डॉक्टर साहब मुझे दिखता नहीं है आजकल। ओए इधर। डॉक्टर साहब मुझे दिखता नहीं है आजकल। सुनीता तुम्हारे पति को दिखना बंद हो गया, इसके सामने भी करेंगे। ओए ओए दिखता है पर ब्लर होके, कंबल उतार के भी करेंगे। ओए मैं पहले ही कर रहा हूँ, फिर कैसे करेगा। ओए हाँ करता हूँ, इसकी आगे करा। आओ बैठो, पढ़ो क्या लिखा है। कहाँ लिखा है? वो टीवी पे। कहाँ है टीवी? वो दीवार पे। कौन सी दीवार? तुम्हें सही में दिखाई नहीं? सेंटेड बिकनी गर्ल। देख कैसे बाहर आ रहा है। वो मेरी आंखें खराब हुई है, इसकी ठीक है। मैं दूर से नहीं दिखता तो पास जाके देख लिया करो। पास का तो और नहीं दिखता, कहीं पर भी डाल देता हूँ मैं। क्या? उस दिन डाला बीबी में था, चीका बच्चे ने। हाँ तो एक काम कीजिए, आपको नुन्नू के लिए त्रिपाल सिलवानी है, कल मिल जाएगी। क्या? ओए ये तुम पेशेंट से बातें क्यों कर रहे हो? पेशेंट? हाँ वो ऐसे ही कुछ भी बन जाता है। नहीं मैडम, बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है। हम वही ब्लाउज सिलते हैं जो पहन रखा होता है। डायलॉग कौन सा? हाँ यार देखो, जो मैं डायलॉग बोलूंगा वो आप फिर म्यूट लगा दिख रहे हो उसमें। लगाओगे तुम, लगाओगे बहन के लोड़ो। वकील साहब, एक केस लड़ना था यार। लड़ लेंगे। कौन सा केस है वैसे? 76 का। तो मेरे भाई टेंशन मतलब 18 केस 76 का जितवा चुका हूँ, लेकिन केस लड़ना किसके लिए है? लौंडे का मेरे। तो मेरे भाई 1900 हार जाऊंगा। क्यों? भाई साहब ने लड़की शक्ल चेक करो, दरिंदगी भाई यहाँ ऐसे टपक रही है, ऐसे सबूत के इसके खिलाफ हो जाएंगे सारे। वकील साहब तुम्हारा नोटों से घर भर दूंगा, लड़ो तो केस। अरे भाई साहब तुम तो मेरे बात से मानो यार, क्यों नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, मैं कुछ नहीं खा रहा, ऊपर खिलाना होता है भाई साहब। लेकिन मेरा बजट तो 5000 है। रही खाने की बात तो मेरे बगल वाले घर में शादी हो ही रही है, वहाँ पे तुम्हारे को 100 मिनट में सब कुछ खिला दूंगा। तो मेरे भाई कुछ एडवांस तो कर दो यार। एडवांस कितना कर दूं? जो 10 रुपए की सीट ले एडवांस वाली। भाग बहुत थोड़ी की। अरे भाई साहब वाली एडवांस की बात नहीं कर, रोकड़े की बात करो, रोकड़े की। रोकड़ा तो मेरे पास इतना नहीं है, थोड़ा कम ले लो, लेकिन केस मेरा 75 का लड़ लो ऐसा करो। अबे क्या पागल का बच्चा है क्या? 75 केस कौन सा आ गया इसके अंदर? तो 74 का लड़ लो। 73। अरे भाई कितने का बजट है तेरा? तो पहले ये बता। 500। 500? मैं बहन के लड़ो 500 रुपए का केस लड़े जा रहा है। इससे पहले मैं तुम्हारे लड़के के ऊपर 376 और लगवाऊं। निकल लो यहाँ से, भाग जा यहाँ से। 70 का लड़ोगे? भाग जा। 70 का बहन का लड़ने बालू। भाई यार सुबह से एक भी क्लाइंट नहीं फंस रहा। भाई साहब मुझे बचा लो, भाई साहब मुझे बचा लो, मेरे लिए केस लड़ लो। लड़े क्या बात हो गई? क्यों रो रहे हो आप? पहले ठंडे पड़ जाओ। कॉमेडी करता हूँ मैं, जोक मारा मैंने। कौन सा जोक मार दिया ऐसा भोसड़ू? मैं सुनाऊँ आपको? सुनाऊँ? हाँ। अगर मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूं तो क्या आप मेरा लंच चूसोगे? हैं? ये कौन सा जोक है? इसके भाई क्या हो गया? क्या मैं आपको एक और जोक सुना सकता हूँ? सुनाओ। Would you rather watch your pay? तो तेरी बहन सारे तेरे गंदे जोक मार का साड़ो, तुमने पूरा समाज बिगाड़ रखा है। तेरा केस कोई नहीं लड़ेगा। क्या फंस गया क्या? क्या हो गया? आ गई पुलिस, आ गई, भाग मैं चढ़ी गए। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। बाथरूम में प्लम्बर वाला लगा, जाके देख। क्या देखूं? मुझे नहीं पता, जाके देख। अरे भैया प्लास होगा क्या? मैं लड़का हूँ। देखो पापा, अगर ये वाला बटन दबाएंगे ना तो सेम स्क्रीन टीवी पे आ जाएगी। लो आप चला के देखो। अरे मैसेज आया, लाओ देखूं। हाँ BKL चलेगा आज। मतलब पापा वो शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं ना आजकल सारे यंग लोग, तो पर BKL मतलब भाई कहाँ लेके चलेगा आज? भाई कहाँ लेके चलेगा आज पूछ रहे हैं। हाँ BC भाई चलेगा, भाई चलेगा ये पूछ रहे हैं। हाँ MC मैं चलूंगा मतलब वो बता रहा है कि वो चलेगा। ओके। गांडू नहीं पापा, गांडो बोल रहा है, वो टाइपिंग मिस्टेक। गुजराती है ना वो, तो गांडो मतलब पागल। हाँ TMKC से तारक मेहता का चश्मा। और पापा वो सेल नहीं साले बोल रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहा ना, आप फोन दो मेरे को। ये ले। हाँ गुड मॉर्निंग ब्रो, सेंड BSD का मतलब तो पापा मेरे को भी नहीं पता। तुम आजकल के यूथ भी ना
अरे वॉइस मैसेज आया। पापा फोन दो, मैं खुद सुन लेता हूँ। बाप का फोन तो उठा ले तेरी माँ। फोन कहाँ ले लिया क्या? सोनाली मैम ने बोला है जो भी आवाज करेगा उसका नाम सीधा बोर्ड पे जाएगा। अरे लेकिन ना नाचने में ना केक काटने में, असली मजा है सोनाली मैम की चाटने में। मैम झूठ बोल रहा है। पीनट बटर लगा के चाटने में इतना मजा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था भाई। जॉनी जॉनी, Yes, Papa. ईटिंग शुगर, No, Papa. टेलिंग लाई, No, Papa. ओपन योर माउथ। बाबू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई कुछ बोलने वाला था तू? भाई आज ना मैंने मेरी गर्लफ्रेंड का पीनट बटर लगा के चाट लिया और उसके बाद उसने मेरा मुंह में ले लिया, वो भी प्रोटीन पाउडर लगा के। फिर क्या, प्रोटीन पाउडर पीनट बटर के अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। हाँ भाई क्या बात है। हाँ भाई मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रोज कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ। तू? मैं भी बीच बीच में ट्राई कर लेता हूँ घी लगा के। देसी लौंडा साला, तू देसी का देसी रह गया, इसीलिए मैं सोचूं कि तेरी गर्लफ्रेंड ऐसे घी क्यों टेस्ट करती है। मेरी गर्लफ्रेंड? लेकिन हम लोग तो तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे ना। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिया और उसका कॉल आ गया। हाँ बाबू वो मैं पूछ रहा था, आज आपको लड़के वाले देखने आने वाले थे ना, आपने मना कर दिया ना? मैं उससे बात ही कर रही हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं उसको मना कर दूंगी। ओए उसका कॉल आ रहा है, क्या बोलूं? बच्चों की माँ बनोगी, बच्चों की माँ। ओए सुन कूल डाउन। एक तरीका होता बोलने का, ये बोल दे बस, तुम्हारे नैना में से नैना लागे रे, नाना नानी की मुट्ठी मार के नाचे रे, जब भी तुम्हारी याद आती चैन सुख सब खोते हैं, क्या सबके ही इतने छोटे होते हैं, लाल फूल नीला फूल, यू आर माई ब्यूटीफुल, आई लव यू। ये बोलते भाई, फोन में ही हो जाएगा। नैना में से नैना लागे रे। हाँ नैना, मुझे तुम्हारी कच्ची चूमनी है। हाँ जीजू जूते चल ठीक है। बताओ कितने में दोगी? जीजू 10,000 में। पूरी रात? खाली खोपड़े चिंपैंजी के भोसड़े। बेटा मेरे मोबाइल का नेट खत्म हो गया। और करो चुगलिया। मौसी आ गई। जान अड़क्का ना। तूने मुझे बताया नहीं कि तू आने वाली। अब क्या मेरे को अपने घर पे किसी से पूछ के आना पड़ेगा क्या? अरे तुम थक गई होगी, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं आता। और तू जाए खाना बना ले। अरे जीजा जी मैं हूँ। अरे मुझे पता है तुम्हें, तभी तो पकड़ा हूँ, वरना तुम्हारी दीदी का कमर नहीं कमरा है। ये क्या हो रहा है पापा? कुछ नहीं, खाना बना रहा था। अच्छा पापा, मैं भी खाना बनाऊंगा। अबे ओ चल ये यहाँ से। ये कैसे बच्चे पैदा कर दिए यार इसने? अरे सुनो, अभी ना मैंने अपने पापा को देखा, मेरी मौसी को पकड़ा रहा था, और जब मैंने पूछा तो पता क्या कह रहा है? कह रहा खाना बना रहा हूँ, और मैंने बोला मैं खाना बनाऊंगा, तो कह रहा रोटी जल जाएगी। भाभी इधर आओ। क्या हो गया देवर जी, किधर कर रहे हो? जब आपको मालूम मेरा छोटी वाले के साथ चक्कर चला तो भैया बीच में गाड़ क्यों मरा रहा है? आप ही पूछिए इनसे। सुधरोगे नहीं ना तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, शांत हो जाओ। क्या लाइन इस छोटे वाले के साथ चल रहा है, जब छोटी का क्यों आए बीच में? इधर आओ मुन्ना, बता क्या क्या देखा तूने? मुन्ना ये मैंने डोरेमोन देखा, शिनचैन देखा, छोटा भीम देखा, बहुत अच्छा कार्टून है, आप भी देखा करो। अंदर किचन में क्या देखा? किचन में पापा को देखा, बहुत अच्छा पापा, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी, आई लव। कोई बात नहीं। सर वो मैं एसी रिपेयर करने आया था। अच्छा रिपेयर हो गया? हाँ फर्स्ट क्लास। का हुआ, मोबिल पूरा डाल दिया हूँ, आगे पीछे दोनों के बम्फर में काम हुआ है, और थोड़ा सस्पेंशन में दिक्कत था, गाड़ी ज्यादा जंप कर रहा था, तो सब ठीक कर दिया हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है भैया। क्या पर बम्फर है, सस्पेंशन गाड़ी में नहीं होता है, एसी में भी होता है बुरबक। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, पर घर में एसी है कहाँ? दहेज में लड़ा सिम्फोनी के कूलर चढ़ा है। हाँ घर में भाभिया के लिए थी बहिन
कौची सर्विसिंग करके चल गया माधर। ए नाटक बंद कर, तुझे पता है मेरे लिए दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं। हाँ, नजदीक वाले को तो कट चुका रहेगा ना। माधर। हम क्या कह रहे हैं बेटा, एक बार और सोच लो। वो जात में भी छोटा है और उम्र में भी छोटा है। कल को बच्चा बच्चा हुआ तो बच्चा नहीं होएगा। हाँ? काहे नहीं होगा बच्चा? अरे काहे कि जीजा जी का छोटा है। पापा मैं सारा दिन दुकान पे बैठता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, मतलब दुकान पे बैठने की सैलरी चाहिए तुझे? हाँ, वो तेरे पीछे से अखबार देख बार। सेंटिटीज सब्सक्रिप्शन। हाँ, तुमने कुछ पहना नीचे? नहीं। फाइन। नाखून दिखाओ। ये लो। इतने छोटे? फाइन। कल क्या है? फ्राइडे। फाइन। मम्मी शादीशुदा? हाँ। फाइन। पापा जिंदा है? हाँ। फाइन। खिलाओगे मेरा? नहीं। फाइन। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा दोस्त है, कोई अलग नहीं कर सकता हमारे को। भाईचारा सर। फाइन। विद साइड कन्या विद्यालय 18+.com। फाइन। हेयर ऑन बॉल? यस। फाइन। तुम्हारी बहन है? यस। फाइन। क्या नाम है? गांजा गुड़िया। फाइन। तो तुम्हारा होता है वैगनार की किस्त मिला के 5,217 रूपए, 28% GST इंक्लूड। भैया ये मेरे को बताओ, आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग जरूरी है या फिंगरिंग? कौन सी? इंजीनियरिंग। इंजीनियर। फिंगरिंग? फिंगर तो बेकार हो। क्यों? उससे भी तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बढ़ते। लेट्स गो। आप भी करोगे? हाँ, करेंगे। एक बार ही कर दो ऐसे ही। लेट्स गो। ये सही है भाई, सही है। एक दिन मैं और मेरे दोस्त से बात कर रहे थे, एक अंकल आ गए, कह रहे बेटा ऐसे गाली नहीं देना। मैं कहा क्यों अंकल? कह रहे बेटा क्योंकि तुम जिस टाइप की गाली देते हो पता चलता है तुम कहाँ से आए हो। मेरा दोस्त कहता है हाँ अंकल, माँ की चूत। क्लास के बीच में बात कर रहे हो? स्टैंड अप। अरे सर मुझे सब आता है। अच्छा चलो बताओ, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28। सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट यूरेनस। अरे को सब आता है। मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है? जर्मनी। इंग्लिश वाली मैम किसके साथ घूम रही है? पीटी सर के साथ। वंशिका का नंबर क्या है? 93 15 12 100 बार डाला 100 बार निकाला। 2 × 4 स्क्वायर × D क्या होगा? आपकी बीवी का ब्रा साइज। चिंटू मिंटू कौन है? मैथ सर के बच्चे। गलत हो गया, चिंटू मिंटू मेरे बच्चे। अरे कोविड के बाद सरकार को पता लगाना था कितने बुड्ढे बच गए और कितने निकल गए, तो इनने बुड्ढों की पेंशन बंद कर दी। तो मेरे पापा मेरे पास आए कि पुत्र मेरी पेंशन बंद हो गई। हमने पेंशन ऑफिसर से बोला कि इनकी पेंशन बंद हो गई, क्या करना चाहिए? कह रहे इनकी पेंशन इसलिए बंद हुई है क्योंकि इनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड नहीं है। एंड आई वाज लाइक जीवन प्रमाण पत्र वो क्या होता है? कह रहे कि ये जीवित है। पापा कह रहे पैर चौदह मैं चल के आया, तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं। कह रहा अंकल जी इसी का तो प्रमाण देना है। कह रहे किसको? कह रहे सिस्टम को। कह रहा तेरा सिस्टम फाड़ दूंगा, मेरी पेंशन चालू करो तुम। कह रहा कुछ नहीं, हो जाएगी, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपकी पेंशन चालू करने का आपका आधार है, आधार में आपके बायोमेट्रिक्स है, हम आपके बायोमेट्रिक्स लगाएं, उससे आपकी पेंशन चालू। इस आदमी के अंगूठे नहीं चले, दुकान वाले की गाड़ी बढ़ गई। कह रहे अंकल जी हाथ में रेगमाल रगड़ते हो क्या आप? उससे बकचोदी करे। कह रहे पैरों को अंगूठा लगा लूं? पैरों को अंगूठा? कह रहा आया तो दे। मैंने कहा पापा। कह रहा नहीं अंकल लीगल नहीं। आया तो ला तो सही। हमने वो लगाया और वो चल गया। हम दोनों की फट गए। हमने कहा ये कैसे चल गया? कह रहा है 10 साल से पेंशन ऐसी थोड़ी आ रही है। कह रहे आप ऐसा पेंशन ले रहे हो 10 साल से? कह रहे नहीं ऑप्शन लीगल नहीं है, दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज आई रेटिना। हमने वो लगाया, उससे उनकी पेंशन चालू। पर तब से आदमी कॉन्शियस हो गया कि मेरी आंखों को और मेरे पैरों को अंगूठों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो 12 जोड़ी काले मोजे और 12 काले चश्मे आदमी खरीद लाया। अब भाई साहब आप इमेजिन करो, घर में सफेद कच्चे बनियान में एक आदमी काले मोजे डालकर, काला चश्मा लगाकर घर के बाहर बैठ के अखबार पढ़ रहा है। पक्का नारकोस का डीलर लग रहा है। 4 भाइयां काम छोड़ के जा चुकी हैं। कह रहे इस घर में तो काम नहीं करेंगे। पोछा लगा रहे अंकल जी कहां देख रहे, पता ही नहीं चल रहा है। एक बार तो गुरुद्वारे के बाहर एक बंदा आया, चश्मा लगा खड़ा, तो उसको लगा अंधा है। उसने हाथ पकड़ा, रोड क्रॉस करा दी। ये
ये कम बच्चे होती है, उसके सामने गाड़ी की चाबी लगाई और निकल ली है। पीछे मुड़ के कह रहे थैंक यू। उस बंदे के दिमाग के घर बच्चे उड़ गए कि सेट ड्रिवन गाड़ी तो सुनी थी, ये ब्रेन ड्रिवन गाड़ी कब से आ गई हमारे देश के अंदर। गाइस बोल नहीं पाती हूँ मैं, गाइस मैं सुन नहीं पाती हूँ, आंखों की अंधी हूँ मैं, बट मैं सबको राह दिखाती हूँ। कौन हूँ मैं? भाई कितना मुश्किल होता है यार कॉमेडियंस के साथ बात करना आसपास, बहुत नर्वसनेस आ जाती है। मत करना फिर। हाँ ठीक है। यशराज भाई कैसा लगा ये परफॉर्मेंस आपको? बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत अच्छा। ये सच में जज नहीं बिहेव कर रहा है। टीवी थोड़ी चल रहा है। बहुत स्टाइल लग रहा है, बहुत बहुत बहुत। अरे भाई बहुत ज्यादा ऊपर से आया ये। एक सेकंड, तो आपको लग रहा है कि शादी के बाद आप कंट्रोल में हो जाओगे, तो अभी आपको क्या एक्सप्लोर करना है फिर? शादी के बाद लॉकिंग हो जाएगी, अभी पॉपिंग करना है इसका मतलब। नीचे रख दो, नीचे। और मैं बिहार से हूँ, लेकिन जो ये टर्म होती है LGBTQ+, मुझे ये नहीं पता था। तो जब मैं पहली बार बिहार से दिल्ली आया तो मैं गलती से जून के महीने में रेनबो कलर की शर्ट पहन के मेट्रो में चला गया। एक रैंडम लड़की मुझे देख के बोल रही है, एक्सक्यूज मी आप LGBT से हो? मैंने कहा नहीं, मैं जनरल से हूं मैं, बट ऑन पेपर आई एम OBC एंड फाइनेंशियली ST/SC। मैम मुझे उस दिन पता लगा कि दिल्ली की लड़कियां पूरी गाली नहीं देती, BC-MC बोलती है। मेरे साथ मेरा दोस्त था, छोटे से धक्का लग गया और मेरा दोस्त ना लड़की के ऊपर गिर गया, तो लड़की मेरे दोस्त को गंदी गंदी गाली देने लग गई कि फक यू BC। मेरा दोस्त गुस्सा हो गया कि मैडम आपकी हिम्मत कैसी मुझे BC बोलने की, आई एम SC। आपकी हिम्मत कैसे हो रही है भाई? देखो सर मैं बिहार से हूं, तो मुझे गे पता था, लेस्बियन भी पता था, लेकिन साला स्टेट नहीं पता था। मुझे लगता था कि स्टेट लोग वो होते हैं जिनका लैंड बिल्कुल, लेकिन भाई मैं थोड़ा ऐसे है, हमेशा इस तरफ झुका रहता है, दिखने में तुम अजय देवगन। कोई मुझसे पूछता गुलशन आर यू गे और स्टेट में बोल देता हूँ आई एम बैंड भाई। और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि भाई मैं स्ट्रेट हूँ, गे नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग गे लोगों को हेट बहुत ज्यादा करते हैं, नफरत करते हैं उनसे। समझ नहीं आता क्यों करते हैं गे लोगों को इतनी ज्यादा नफरत। गे लोग इतना केयरिंग होते, काइंड हार्टेड होते, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। जैसे भाई मैं पिछले 20 साल से वर्जिन था, मेरी किसने मदद करी? गे लोगों ने। मैं मेरा गला बैठा हुआ था, किसने ठीक किया? गे लोगों ने। भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, किसने ठीक किया? डॉक्टर ने। डॉक्टर गे था। अबे कौन है ये? मालिक को भेज। वहां पे मेरा पैर छू। झुकने में भी दिक्कत हो रही है इसको। नीचे जाना, नीचे जा, नीचे जा। सर तो तूने मेरा झुका ही दिया है। पापा मैंने इसको भगा के लाया हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है, और अब यही है जो भी है मेरे पास। ये मेरा बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने इसके लिए। बड़ा ही है। मैं चूते सपने की बात कर रही हूँ। तू है कौन बे? अंकल जी दोस्त हूँ आपके बेटे का। दोस्त है? बाहर निकल, बाहर निकल। तमीज से निकालो। बेटा बाहर निकल जा। नहीं निकल रहा। मैं मेरे वॉइस सिस्टम चेक करूँ ऊपर से, इनसे कच्चा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बैठ के लड़ो। भाभी, भाभी के बारे में, भाभी के बारे में बोलो। सिस्टम तो क्या है? शादी करवा दी। अबे शादी मैंने करवाई है भोसड़ी वालों। खड़ा हाँ! अबे ओ बापों का दोस्त का होगा, आराम से बोल। आराम से बोलूं बेटा, भेड़ के लवड़े बेटा बाहर निकल। सॉरी अंकल जी, बाहर निकल चल। ओए होए, हाय हाय, पदोपति पदोपति, मौका मिले कदी कदी, पाओ पाओ। साढ़े अगर चाचा का लड़का नहीं होता ना, तू तेरी गैंड में चाकू मार देता ये वाली। और ये खड़े खड़े थ्रीसम कर रहा है भोसड़ी के। उधर जा साजन, ए साजन, लौंडा है तुम्हारा। अंदर बैठ के बात करो। यहाँ भोसड़ी पढ़ने नहीं है, समझे? देखो क्या है अखबार में। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अच्छा जी, तुम चाहते हो यहाँ लिख के आए मेरी इज्जत की मैया चुदे। अब बहू का चेहरा दिखाओगे, उसके लिए भी बोलना पड़ेगा। बहू, ए बहू। बहू तो रापचिक है यार। रापचिक? यो का हो गया रापचिक? माल और बम ना कही जा रही तुझसे। करूँ तेरी गुद्दी डाल। रुक जा, बहू बैठ, बहू को बैठने दो। आइए आइए। ना 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 ना, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। फूफा अकेला ना बैठे जा रहा है तेरे से। एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है,
वहाँ के बच्चों के बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पर भी हिलता रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से हुए एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है, तुम्हें चीटिंग ही पकड़नी है ना। अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है, इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता ला के ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करना। और ये इतना लंबा छक्के का, आइए साथ में देखते। जीतने के लिए चाहिए, सबकी आंखें टीवी पे गड़ी हुई है। नोटी हो रहा है लेविएथन। हमारे साथ 50 करोड़ लोग और जुड़े हुए हैं और सबने मुठ मार दिया। ओह भाई, गोटो की लिमिट रीच हो चुकी है। कैमरामैन अब मत करियो साले, मैच में वापसी ध्यान।